के गोलियां चल रही यहाँ पे। गोलियां चले, बम चले, उससे हमको क्या। मेरे जीवन में तो रोज ही यहाँ बम पटाखा फूटता रहता है ना। कहीं ड्राम में अगर पुरुष जा रहे हैं तो ड्राम में महिला भी तो जा रही है। कुकर की सीटी भी तो बज रही है, फ्रिज में भी तो मिल रहे हैं टुकड़े। तो इस धरती पे कोई ऐसी महिला नहीं है जो खुद से अपने घर में आग लगाएगी, इतना हम भी जानते हैं। आग लगाने का एक रीजन होता है कि पत्नी को समय पे पैसा नहीं मिलता है, मारते भी हो, खुद भी जेल में पूरे जीवन सड़ते हो, तो इससे ज्यादा अच्छा है दोनों जिंदा रहो, अलग रहो। लेकिन अभी दमयार भतार मिल जाएगा तो सब चलाने के लिए तैयार बैठ जाएगा। तो यहाँ वो गया, भाग गया। समाज को दिखाने की क्या जरूरत है ये सब बात भाई, कि माँ बेटा के साथ भाग जा रहा है। अभी एक सोशल मीडिया पे गंदगी देख रहे हैं, तो ये सब अपराध है। ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। मतलब किससे कर रही हैं? पुरुषों से ना कर रही हैं। तो अपने पति पे उनको भरोसा नहीं है? नहीं, तो पुरुष क्यों नहीं अपना सिद्धांतवादी बनता है? वो रहो एकदम हरिश्चंद्र की तरह। पति पत्नी का मन नहीं मिलना ये कोई अपराध नहीं है। डिवोर्स हो जाना या फिर ब्रेकअप हो जाना ये भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन मार देना अपराध है। सास और दामाद वाली जो घटना घटी है इतने तेजी से वायरल हो रहा है। अरे ये लोग तो और समाज को गंदा कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ और हमारे कैमरे पे जो महिला दिख रही हैं ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये महिला विकास मंच की संरक्षिका हैं, इनका नाम है वीना मानवी मैम। तो सबसे पहले मैम, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कहीं ना कहीं आप लोग को भी तो डर लग रहा हो कि गोलियां चल रही यहाँ पे। गोलियां चले, बम चले, उससे हमको क्या। मेरे जीवन में तो रोज ही यहाँ बम पटाखा फूटता रहता है, हमको तो आदत सी पड़ गई इन चीजों की। अब एक ही चीज बची है कि डायरेक्ट जब तक गोली लगे ना शरीर में, बस वही बचा। अदरवाइज मेरे जीवन में तो डेली मैं तनाव में, जिस तरह का बम पटाखा चलता है तो गोली से भी ज्यादा खराब चीज है मेरे लिए तो। लेकिन फिर भी उसी परिस्थिति में जीना है और जी रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। क्या आपको डर लगता है? डर नहीं लगता मुझे, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे डर बस सिर्फ भगवान से लगता है। मैं क्यों किसी से डरूंगी? जब मैंने कभी किसी का गलत ही नहीं किया तो मुझे पता है कि भगवान भी मेरा बुरा नहीं करेगा। आप अगर किसी के लिए बुरा करेंगे तब ना कोई आपके लिए बुरा करेगा। इंसान, भगवान मेरा बुरा नहीं कर सकता, मुझे पता है। लेकिन हाँ, इंसान आजकल गद्दारी, फरेबी, द्वेष, जमाना बहुत गलत दिशा में जा रहा है। कलयुग नहीं भटयुग हो गया, कोई किसी को खुश नहीं देख सकता है। जेलस की भावना बहुत आ गई है लोगों में। तो वैसी परिस्थिति में इंसान मेरा बुरा कर सकते हैं, भगवान तो मेरा बुरा नहीं कर सकते। अच्छा, आप रूरल एरियाज में गई और देखी कि महिलाएं जो खास गरीब लेवल की है, लेकिन जो खास करके पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और जो अर्बन एरियाज में रहती हैं, शहर में रहती हैं, तो आए दिन ऐसी ऐसी घटना घट रही है जो हमारे समाज को मतलब गंदगी कर रही है। महिलाएं भी आजकल अपने पति पे, पुरुष पे अत्याचार लगातार करे। बहुत सारी घटनाएं जो सामने हैं, जैसे अपने पति को काट के ड्रम में भर के सीमेंट में पैक कर दे रही है। और क्या कहना चाहती है आप ऐसे महिलाओं को? देखिए, ये साइकोनेस है। इसमें ऐसी महिलाओं को तो उसी कैटेगरी में काउंट कीजिए। उन्हें भी फांसी की सजा होनी चाहिए, महिलाओं के लिए भी कड़ी सजा बननी चाहिए। महिला और पुरुष क्या होता है भाई? महिला पुरुष जहां वीकर सेक्शन है वहां ध्यान दीजिए, और जहां महिला गुंडाई पे उतर गया वहां फिर उसको सजा सुनाइए। भाई समाज है ना, समाज की कुरीतियों में महिला ही अबला नहीं रही। ये आप मत कहिए कि वीकर सेक्शन महिलाएं जो गांव में है वहां महिला अबला है, लेकिन शहर में जो पढ़ लिख ली हैं, जो आगे जा रही हैं, वो सब सबला है आज के डेट में, और सारी महिलाएं सशक्त हैं। लेकिन रही बात प्रताड़नाएं की, जो ड्राम वाला एपिसोड आप बोल रहे हैं, और ड्राम वाला एक डिफरेंट एपिसोड है। वो इसलिए है कि वो कहीं ना कहीं ये स्मैक, चरस, नशा ये उसका देन है। आप उस केस को उससे कनेक्ट करके देख सकते हैं। और ये उन महिलाओं के लिए भी दोनों तरफ होता है ना। कहीं ड्राम में अगर पुरुष जा रहे हैं तो ड्राम में महिला भी तो जा रही है। कुकर की सीटी भी तो बज रही है, फ्रिज में भी तो मिल रहे हैं टुकड़े। तो चीजें दोनों तरफ से खराब हो रही हैं। तो समाज में, मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला, द्वेष, जलन और ईर्ष्या इतना ज्यादा पनप गया है लोगों के बीच में कि वैसी परिस्थिति में लोग बड़ा से बड़ा गुनाह कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता है कि अरे उस फलनवा का ही ऐसे। और एक आजकल जो कल्चर चल गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। अभी देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल के कारण पीएमसीएच में एक लड़की की हत्या हो ही गई, समझिए जान निकलने वाली है, अभी निकली नहीं है। उसका पति भी वहां बैठा हुआ था, अभी जस्ट हम पीएमसीएच है, तो वहां पे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण था। तो ये भी चीजें हैं। समाज तो भाई खराब, थोड़ा अलग दिशा में जा ही रहा है।
आए दिन पुरुष पे इल्जाम लगता है, लेकिन अभी जितने भी केसेस आ रहे हैं, महिलाएं खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही हैं। मतलब किससे कर रही हैं? पुरुषों से ना कर रही हैं? तो अपने पति पे उनको भरोसा नहीं है। नहीं, तो पुरुष क्यों नहीं अपना सिद्धांतवादी बनता है? वो रहो एकदम हरिश्चंद्र की तरह। भाई महिलाएं कर रही हैं, अरे कर रही हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, किसके साथ कर रही हैं? पुरुष के, गाय और जानवर के साथ थोड़ी कर रही हैं। तो यहाँ महिला क्या, यहाँ दोनों को बोलिए, दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है अगर आपका पति से नहीं बन रहा है। मेरा एक ही सिद्धांत है, हमारा अगर रिलेशन किसी से अच्छा नहीं है, हम अपने रास्ते बदल देंगे। मारना, काटना, किसी को गंदगी करना क्या मतलब है? समाज है, ठीक है, पति पत्नी है, मन नहीं मिल रहा है, अलग रहो, सुकून से रहो, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे। हम उसको मार दे, वो हमको मार दे, ये तो गलत बात है। मन है, नहीं मिल सकता, ये कोई अपराध नहीं है। पति पत्नी का मन नहीं मिलना ये कोई अपराध नहीं है। डिवोर्स हो जाना या फिर ब्रेकअप हो जाना ये भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन मार देना अपराध है। तो वो अपराध कौन कर रहा है? लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं। तो ये तो भाई मन नहीं मिल रहा, अलग हो जाओ ना, क्या फायदा? मारते भी हो, खुद भी जेल में पूरे जीवन सड़ते हो, तो इससे ज्यादा अच्छा है दोनों जिंदा रहो, अलग रहो। ये तो समाज को संदेश देना पड़ेगा ना। अभी खास करके एक और महिलाओं के लिए खास करके एक बहुत ही मतलब समाज को गंदगी करने वाला बहुत सारा वीडियो आ रहा है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं या फिर औरतें जो भी कहिए, शादी का 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, और वो किसी और से गैर मर्द वो किसी और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेती हैं और अपने बच्चों को लेकर भाग जा रही हैं और बोलती है कि मुझे पति मारता है, पति शराबी है। आए दिन इस तरह घटना घट रही है। तो देखिए, एक तरह से ये अच्छा भी है और एक तरह से ये बुरा भी है। अगर वो मरती, अगर उसका पति उसको मार ही देता, आज भाग के कहीं जिंदा तो है, जी खा तो रही है, तो नहीं भागती तो मर जाती। बस यही हम कहना चाह रहे हैं। नहीं मन मिल रहा है भैया, अलग हो जाओ, लेकिन जिंदा रहो, मरो मत। और जहां बच्चे 3-4 बच्चे के बाद, वो तो कहीं ना कहीं समाज के लिए, मेरा कहना है, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के लिए ही ना स्टेप ले रही है। वैसी माँ का ये दर्द समझिए आप। कोई माँ अगर 3 बच्चे होने के बावजूद भाग रही है, तो इस धरती पे कोई ऐसी महिला नहीं है जो खुद से अपने घर में आग लगाएगी, इतना हम भी जानते हैं। आग लगाने का एक रीजन होता है कि पत्नी को समय पे पैसा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से घर में कलह होता है, और कलह इतना चरम सीमा पे हो जाता है 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में, कि अंत में इसी बीच में कोई हितैषी मिल गया तो उसको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, डेली कलह कर रहे हैं, डेली मार खा रहे हैं, डेली कुटाई खा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, चलो भाई अलग ही चल जाते हैं। तो वैसी परिस्थितियां में भी जाती हैं, ऐसा नहीं जाती हैं पत्नियां, एकदम जा रही हैं। और वैसा कम से कम मरो मत। न तो उसने पति को मारा, न तो वो खुद मरी, रास्ता बदल दी, कोई बात नहीं, बदल सकता है, निजी जीवन है किसी का, जो जहां है स्वतंत्र है अपने निजी जीवन अपने हिसाब से जीने के लिए। लेकिन गंदगी इतने चरम सीमा पे है कि माँ बेटा के साथ भाग जा रहा है, अभी एक सोशल मीडिया पे गंदगी देख रहे हैं, तो ये सब अपराध है। ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। सास और दामाद वाली जो घटना घटी है, इतने तेजी से वायरल हो रहा है। अरे ये लोग तो और समाज को गंदा कर दिया है। अगर देखिए, इसमें आप लोगों का भी दोष है। अगर ये घटना ऐसी सामने आई, बस क्या है, मसाला वाला चीज, जाइए ना पीएमसीएच में लड़की मर रही है, चलाएगा कोई? नहीं चलाएगा यूट्यूबर भाई। लेकिन अभी दमयार भतार मिल जाएगा तो सब चलाने के लिए तैयार बैठ जाएगा। तो यहाँ वो गया, भाग गया, समाज को दिखाने की क्या जरूरत है ये सब बात भाई? ना दिखाते, ना बड़े बड़े चैनल, नेशनल मीडिया दिखा रही है। अरे तो नहीं दिखाना चाहिए सब गंदगी को, ये कोई देश का मुद्दा नहीं है, इससे कोई विकास नहीं होगा देश का। ये सब मुद्दे को बंद कीजिए, जितना दिखाइएगा उतनी गंदगी फैलेगी। गंदगी देखेंगे, हमारे युवा पीढ़ी सीखेंगे इसको, तो समाज को स्वच्छ कौन बनाएगा? चौथा स्तंभ, गंदगी क्यों परोसते हैं आप लोग समाज में? मत परोसिए ना, गलत है ये। जहां गंदगी देखिए, बाइकाट कीजिए ऐसे न्यूज को। आपका कल को युवा देखेगा, उस पर भी तो असर पड़ेगा गंदगी का। तो हम इसको समर्थन नहीं करते। भी ऐसे थोड़ी होगा, 2-4 को लड़की भी उठेगी तब ना समाज सुधरेगा। चलिए, देखिए हमारे साथ बीना मानवी मैम है। पुरुष को न्याय और हक दिलवाएंगे ना मैम, प्रताड़ित होंगे तो? हाँ, लाइएगा पकड़ के, पहले पुरुष प्रताड़ना पे भी काम हो रहा है, दिलाते ही हैं, जरूर दिलाएंगे। चलिए, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।